हमारा मिशन यहाँ सिर्फ कोई फैन बॉय वाली बातें करना नहीं है। तो फिर क्या है? हम ठोस आंकड़ों, पिच रिपोर्ट और रणनीतिक मैचअप्स के आधार पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में बाजी कौन मार सकता है। बहुत बढ़िया। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप इन दोनों टीमों को देखते हैं तो केवल खिलाड़ियों के नाम काफी नहीं होते। अच्छा। हाँ, असली रणनीतिक खेल उस युद्ध के मैदान को समझने का है जहाँ ये भिड़ने वाले हैं। मेरा मतलब है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। अरे चिन्नास्वामी, अगर इस पिच को समझना हो तो ये बल्लेबाजों के लिए किसी एक्सप्रेसवे जैसी है जहां 200 रन बनना भी एकदम आम बात है और गेंद सीधे बाउंड्री के पार जाती है। बिल्कुल, और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। यहाँ का औसत स्कोर ही 170 है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला डेटा गेंदबाजों का है। पिछले 4 मैचों में तेज गेंदबाजों ने स्पिनर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हो, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहे? बहुत कम। तेज गेंदबाजों ने 38 विकेट झटके हैं जबकि स्पिनर्स को सिर्फ 11 मिले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? ऐसे इसलिए नहीं कि स्पिनर्स खराब हैं, बल्कि इस छोटी बाउंड्री वाले मैदान पर जब स्पिनर्स गेंद को हवा देते हैं तो आसानी से छक्के खा जाते हैं। ये बात तो है, लेकिन मैंने एक और आंकड़ा देखा था कि यहाँ चेस करने वाली टीम 115 बार जीती है जबकि पहले बैटिंग करने वाली सिर्फ 90 बार। हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टॉस जीतना ही मैच का आधा नतीजा तय कर देता है? किसी हद तक हाँ। जब आपको पता हो कि मैदान कितना छोटा है तो स्कोरबोर्ड का दबाव आधा हो जाता है। टॉस जीतने वाली टीम यहाँ अक्सर बिना हिचकिचाहट के लक्ष्य का पीछा करना ही चुनती है। तो मतलब जब पिच इतनी तेज हो तो गेंदबाजों और बल्लेबाजों की व्यक्तिगत भिड़ंत और भी अहम हो जाती है। एकदम सही। और अगर हम हेड टू हेड आंकड़ों की परतें खोलें तो 36 में से 22 जीत के साथ चेन्नई का पलड़ा भारी है। लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में तो आरसीबी ने बाजी मारी है ना? हाँ, हालिया इतिहास आरसीबी के पक्ष में है। पर स्रोत में कुछ ऐसे मैचअप्स हैं जो काफी खास हैं। जैसे शिवम दुबे अपनी पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ उनका औसत 63 का है। 65 T20 में, ये तो बहुत शानदार है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में अपने 200 विकेट के ऐतिहासिक आंकड़े से सिर्फ 1 विकेट दूर हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो सही, लेकिन चेन्नई के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी कमजोर है। 22 मैच में सिर्फ 14 विकेट। ये थोड़ा चिंताजनक है। और मैंने सुना है कि खलील अहमद का भी कोई खास रिकॉर्ड है। हाँ, खलील अहमद और नूर अहमद दोनों का आरसीबी के बल्लेबाजों, खासकर देवदत्त पडिक्कल के खिलाफ भारी दबदबा रहा है। यहाँ मैं थोड़ा काउंटर पॉइंट रखना चाहूंगी। मतलब क्रिकेट का ये T20 फॉर्मेट इतना तेज और अप्रत्याशित है कि क्या पुराने व्यक्तिगत आंकड़े वाकई आज के मैच का सटीक पैमाना हो सकते हैं? मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूँ। T20 अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन ये आंकड़े महज पुराने नंबर नहीं है। ये खिलाड़ियों की तकनीकी कमजोरियों का एक ब्लूप्रिंट है। डेटा हमें बताता है कि कमजोरी कहाँ छिपी है। अच्छा, तो इन सभी पेचीदा आंकड़ों और पिच के मिजाज को एक साथ जोड़ने पर अनुराग के वीडियो का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? स्रोत ने एक बेहद बोल्ड भविष्यवाणी की है। उनके मुताबिक हालिया खराब फॉर्म के बावजूद चेन्नई ये मैच जीतेगी और आरसीबी को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ेगा। ओहो, चिन्नास्वामी में आरसीबी की हार? क्या कुछ अहम खिलाड़ियों के नाम भी बताए गए हैं? हाँ, आरसीबी के लिए रजत पाटीदार और चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के चमकने की उम्मीद जताई गई है। तो कुल मिलाकर ये मैच महज 2 टीमों का नहीं बल्कि तेज गेंदबाजों और पावर हिटर्स की सटीक टाइमिंग का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते एक सोचने वाली बात दिमाग में आ रही है। जब किसी खिलाड़ी को मैच से पहले ही अपने खिलाफ मौजूद खराब ऐतिहासिक आंकड़ों का पता चलता है तो क्या वो मैदान पर उतरने से पहले ही एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार हो जाता है? क्या ये आंकड़े कभी-कभी खुद अपनी सच्चाई गढ़ लेते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है।